हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी के सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है दोस्तों, वो आपके आने वाले एग्जाम जो कि सीजीएल 2025 है, उसके लिए मैंने बिल्कुल डिवोटेड है, उसी के लिए है। तो ये वाली वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो भी बच्चा इस वीडियो तक पहुँचा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, या क्या जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसके अंदर पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी एसएससी सीजीएल 2025 की। अभी 24 एग्जाम चल भी रहा है, और मुझे लगता है इतने समय पहले इस वीडियो को लाना बिल्कुल सही रहेगा। जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, जिनका एग्जाम खराब गया वो भी, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 की वो भी। तो सेशन को स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले लाइक कर देंगे, और आपके लिए ये सेशन आखिर तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपकी हेल्पफुल के लिए, आपकी हेल्प हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा भी आपको मैं जिससे कि आपकी और हेल्प होगी, आपको लगेगा कि हाँ कुछ इजी हुआ है। क्योंकि आप इधर उधर दौड़ने से बेटर ये है कि एक बार देखो, एक जगह से देखो, खत्म। एक वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में। शुरुआत करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कंप्लीट स्टडी रहेगी इसके अंदर। अब मेरी बात सुनिए, हमें इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास इस वीडियो में रहने वाला है। सबसे पहले सीजीएल होता क्या है दोस्तों। सीजीएल एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब लगती है। सीधी सी बात है। और भी चीज़ें बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ इसके अंदर। मैं एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ, मैं इसके अंदर पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, इसके अंदर क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है वो बताने वाला हूँ, इसके अंदर कहाँ से पढ़ना है वो भी बताने वाला हूँ। और भैया स्ट्रेटजी ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक्स देने कैसे, कहां से देने हैं वो बताने वाला हूं। और करेक्ट वे ऑफ रिवीजन, रिवाइज कैसे करना है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताऊंगा। और कैसे भैया इतना सारा कंपटीशन है, इतने लाख बच्चे फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारा एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट आपको लिखनी है। ठीक है, अगर आप सीरियस है तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं। आपको बताने वाला हूं मैं कैसे बता सकता हूं इस एग्जाम के बारे में, मैं क्यों स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ऐसा क्या है जो मुझे पता है इसके बारे में कि जो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा ऑलरेडी एसएससी सीजीएल एग्जाम 18 में और 22 में भी क्लियर हो रखा है। और थोड़ा सा आप पता करेंगे तो पता भी लग भी जाएगा कहाँ जॉब कर रहा हूँ। साथ साथ आपको ये बता दूं, सीपी 2017 और साथ साथ मेरा सीएचएसएल 2018 ये भी क्लियर हुआ है। तो मैंने ईयर के साथ भी बता दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स इसके अंदर क्या क्या मिलती है एसएससी सीजीएल के अंदर, आपने सुना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, कस्टम इंस्पेक्टर, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर आप सुना होगा, एएसओ एमईए, एएसओ सीएसएमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हैं। ऐसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हैं हमारे पास सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के अंदर लगते हैं। सीबीआई ऑफिसर होते हैं, नारकोटिक्स के होते हैं, ठीक है, एनआईए के होते हैं। और भी डिविजनल अकाउंटेंट जॉब लगती है, टैक्स असिस्टेंट सीबीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, बहुत सारी जॉब्स हैं। मतलब 1900 ग्रेड पे, अब तो इसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट भी आ चुका है, तो 1900 ग्रेड पे से लेके भैया हमारे पास 4800 ग्रेड पे, मतलब डबल एओ भी है इसके अंदर, ऑडिटर ऑफिसर। ठीक है, तो 4800 ग्रेड पे से लेके नीचे 1900 ग्रेड पे तक की आपके पास इसके अंदर जॉब है। सैलरी, सैलरी इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैलरी दोस्तों 40 से 85 मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट ये साथ में ही है अपने, उसको आई थिंक 47,000 समथिंग सैलरी मिल रही है, 47,600 समथिंग सैलरी मिल रही है टैक्स असिस्टेंट के अंदर, तो एक्स सिटी के अंदर। तो मतलब सैलरी यहाँ से शुरू हो जाती है कम से, और मैक्स टू मैक्स 85 से ऊपर भी जाती है, इसकी टेंशन मत लेना। जैसे जैसे आप ईयरली काम करते रहोगे तो और भी आगे जाएगी। खैर, ये तो अच्छी बातें होगी इसकी, पर इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स होती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो ग्रुप सी में आता है। ठीक है, चलिए रिक्रूटमेंट जो 2024 का था, जो पिछले साल वाला था, ये तो 2025 की बात करें, जो 2024 वाला था उसका देखो जुलाई में आया था, 9 सितंबर से 26 सितंबर तक एग्जाम, अभी तो चल ही रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। 17,727 इसके अंदर पोस्ट थी, और ग्रेजुएशन इसमें आपको रिक्वायर्ड होती है। एसएससी सीजीएल के अंदर आपको ग्रेजुएशन मस्ट होती है, इस बात का ध्यान रखना। आपका कोई भी डाउट मैं यहाँ पर ऐसा छोड़ूंगा नहीं। ग्रेजुएशन कितने भी नंबर से बस पास होने चाहिए, इतने दिमाग में रहना चाहिए। और जनरल वाले बच्चे के लिए 18 से लेकर 30 साल तक की एज होनी चाहिए। ठीक, ये पता होना चाहिए भाई आपको। आगे चलते हैं, जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न दोस्तों इसके अंदर आता है जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक,
आपको पता है 2022 से इसका पैटर्न चेंज हो गया है, पर टीयर 1 में अभी भी कोई चेंज नहीं आया, टीयर 2 में ही चेंज है, मतलब मेंस वाले एग्जामिनेशन में चेंज है, टीयर 1 में कोई चेंज नहीं आया। 2022 से पैटर्न चेंज हुआ, उससे पहले 2016 में चेंज हुआ था पैटर्न, 2016 से 2021 तक सेम रहा, उसके बाद 2022, 2023 और ये 2024, 3 साल हो जाएंगे अब, और ये पैटर्न अब चेंज कर दिया था 2022 के बाद। तो भैया हमारे पास टीयर 1 सेम है, 25 क्वेश्चन हर एग्जाम हर उससे आते हैं, सब्जेक्ट से आते हैं, रीजनिंग आती है, इसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, और जीके जीएस और करंट अफेयर आता है। इसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और हर गलत नंबर पे आपके 1/4 नंबर करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 नंबर कटे मतलब 0.5 नंबर करते हैं, ठीक है। मतलब आपने 3 क्वेश्चन किए, उसमें से एक गलत हो गया तो एक गलत हटा दो, 2 क्वेश्चन सही थे 4 नंबर, और एक गलत हुआ उसका 0.5 कटेंगे, तो 4 और 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक। 1 घंटा मिलता है आपको, 60 मिनट में आपको ये पूरे चारों सेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी सेक्शन किसी भी टाइम कर सकते हैं आप, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आगे टीयर 2, इसके अंदर भी दोस्तों, इसके अंदर देखो चेंज हुआ है, जो पहले था वो नहीं, पहले 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, पहले सीन अलग था। अब मैथ्स और रीजनिंग एक ही घंटे के अंदर होता है। ये देखो हमारे पास 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और 1 घंटे के लिए होता है भैया ये पेपर। इंग्लिश और जीएस एक साथ आता है अगले ही घंटे, इंग्लिश और जीएस 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, और अब जीएस हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन में भी आता है, और 25 क्वेश्चन हमारे पास किसके, जीएस के। 210 मार्क्स का होता है दोस्तों, ठीक है। हर क्वेश्चन भैया ऑब्वियसली कितने नंबर हो, 70 × 3 210, इसके लिए भी 1 घंटा मिलता है। उसके बाद एकदम से आपका कंप्यूटर खुल जाता है, और उसमें आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। पर ध्यान देना, ये जो हमारे पास है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए होती है। टाइपिंग आपकी हो जाएगी, एक बार आपको मैंने बता ही दिया, टाइपिंग भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है, 1/3 इसके नेगेटिव मार्क है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, तो अब आपको एग्जाम पैटर्न भी पता है। एग्जाम में एंट्री करने से पहले, किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, उससे फिर से पूछो कि सर इसका क्या होता है, ये क्या आता है, ये भी आता है क्या, ये भी आता है क्या, ये चीजें ना पूछे आपको। अगर आपने अपना गोल सेट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आती है, ठीक। आगे और भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। इसकी 3 प्रोसेस है दोस्तों। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान रखना है। दूसरा रिवीजन करना है, और तीसरा आपको प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज। अभी पीवाईक्यूज क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, जैसे 22 में, 23 में, 24 में पूछे गए हैं, और आपको मॉक्स लगाने हैं, जो प्रैक्टिस मॉक्स होते हैं। चाहे ऑफलाइन लगा सकते हो, ऑनलाइन लगा सकते हो, कंप्यूटर बैठ के, फोन बैठ के, या फिर आप पेज जो किताबों से लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इससे ही पहले एक चीज आती है, वो आती है रीजन। क्या है तुम्हें ये जॉब लेने का, कोई रीजन होगा। अपने लिए एक दिमाग में रखो, अपने लिए एक रीजन सेट कर लो कि ये मेरा कारण है कि मैं इस एग्जाम के लिए जा रहा हूं। रीजन कुछ भी हो सकता है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे माता पिता को अच्छी जगह रखना है, नया घर बनवाना है, या फिर बड़ी सिटी में रहना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जो चीज़ सपने थे, गाड़ी लेना, बाइक लेना, कुछ भी हो सकता है वो, अपने घर वालों को कुछ देना, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। उसको नोट डाउन करके जहां पर पढ़ते हो वहां पर लगा लो, लगा लेना आज ही, ठीक है। जिस भी नोटबुक में नोट्स बनाओगे उसके पहले पन्ने पे लिख देना ये रीजन है मेरे, ठीक है, मुझे ये पाना है। और उस गोल में ये भी लिखना, उस गोल में ये भी लिखना कि मुझे बनना क्या है। भाई पोस्ट तो बहुत सारी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, अच्छी रैंक आई तो। थोड़ी कम रैंक रहेगी तो भैया डिविजनल अकाउंटेंट, थोड़ी और कम रहेगी तो टैक्स असिस्टेंट, थोड़ी और कम रहेगी तो पोस्टल असिस्टेंट। जॉब सारी अच्छी है, जॉब सारी सारी गवर्नमेंट जॉब है, बट आपकी एक मनपसंद जॉब होती है ना, वो मनपसंद आप जॉब अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, और उसको भी जहां पढ़ते हो वहां लगा लीजिए। बहुत ही क्लीशे सी बात है कि जहां पढ़ते हो वहां लगा लो, पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आते जाते जब दिखता है ना, और आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, तो दोस्तों ये जरूर काम करना। ये 3 प्रोसेस है, इन 3 प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। कुछ लोग कहते हैं सिलेबस तो हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाता, ठीक है, वो बात अलग है, बट हमें तरीके से चलेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस भी करेंगे, और दोस्तों हम रिवीजन भी करेंगे। इन सब बातों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, एक एक चीज हर सब्जेक्ट की बताने वाला हूं, कैसे करना है, कहां से करना है, और उसके आगे प्रोसेस क्या रहेगी, वो सब बताने वाला हूं, ठीक। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैथ्स, सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ्स। अब मैथ्स बेसिकली जो अभी मैथ्स आ रहा है, जो जब मैंने एग्जाम दिया था उसके बाद से बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। पहले क्वेश्चंस एसएससी डिफरेंट देता भी था सीरियल वाला,
अब तो उतना डिफरेंट भी आना, बल्कि एमटीएस में सीजीएल में कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो गया है, पीवाईक्यू बेस्ड ज्यादा हो गया है। एक दो तीन क्वेश्चन तो ऑब्वियसली थोड़े डिफरेंट रहेंगे या फिर कैलकुलेटिव कर देगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, आसानी सेम रहेगी, बट दिक्कत क्या है, उसे थोड़ा कैलकुलेटिव कर देगा कि भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। बट फिर भी 16 में आसान आया था, 17 में अचानक से 2017 में अचानक से डिफिकल्ट आ गया था। तो हमें तो पूरी तैयारी के साथ जाना है, हमें भैया कब कहां से कौन सा वार आ जाए हमें नहीं पता। तो उसके लिए देखो क्या करना है, किसी भी ऑफलाइन या किसी भी ऑनलाइन कि किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करना स्टार्ट, एक टीचर, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे जो पढ़ना है रिलीजियसली पढ़ लिए, मन लगाकर पढ़िए, कुछ भी उसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए, जो उन्होंने बता दिया इनफ है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, इधर उधर की सुनते हो, कभी ऑनलाइन किसी की बात सुनते हो, कभी किसी की लड़ाई सुनते हो, उसमें दिमाग मत लगाना। तो किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मैथ्स टीचर को फॉलो करो और कंप्लीट इट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो भी वहां से कंप्लीट कर लो। अब जैसे कि यार ऑफलाइन जाते हो, दोस्त वोस्त भी बनते हैं, तो वहां बात होती है, तो उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना और आपका टाइम समय बच जाए, तो दोस्तों फ्री कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? यूट्यूब पे अवेलेबल है। और बहुत सारी फैकल्टीज है पढ़ाई हुई, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज ने भी पढ़ाया हुआ है, मैंने भी यहाँ पर एसएससी भी पढ़ाया हुआ है। तो आप वो देख सकते हो, जहां से आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, मैं एक ही बार बोलूंगा इस वाली बात को, जहां से आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वहां से पढ़िए, पर पढ़िए एक ही जगह से। ठीक, बार बार ये वाली बात नहीं बोलूंगा मैं। ठीक, अब मैं बात सुनो, उसके बाद डेली 15 मिनट लेने अपने, डेली टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। सुबह उठो 15 मिनट दो, या शाम को या दोपहर में 15 मिनट देने और कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कहां से करनी है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, और अपनी नोटबुक्स, एक नोटबुक बनानी है, कॉपी, बिना नोटबुक के बिना नोट्स के सब कुछ खत्म है मामला। 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने में, या फिर नहीं भी होता और छोड़ देते हैं आज के, हमसे तो ना हो रहा। फिर लोग कहते हैं, बुराई भी करते हैं सरकारी नौकरी की, उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में। क्यों? जब भैया नोट्स तो बनाए थे ढंग से। अरे भैया नोट्स बनाते हुए आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी, बट जब आपको रिवीजन करना होगा, जब बाद में एग्जाम आएगा, उससे पहले देखना होगा, तो आपको लगेगा वाह कमाल कर दिया मैंने तो, बहुत जल्दी जल्दी मेरे को क्वेश्चन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन देखना हो, कोई फंस रहा हो बार बार, तो आप आराम से उठा के देख सकते हो वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ना रिवीजन में दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन फंसता है ना उसमें दिक्कत होगी। तो आपने नोटबुक जरूर बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी करोगे उसका नोटबुक में लिख देना, तमीज से नोटबुक बनाना। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया कि ये पढ़ना कहां से, ये होगा कहां से, बट मैंने ऑलरेडी इसके लिए क्लासेस बनाई हुई है। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो फ्री कंटेंट है बिल्कुल आपका मैथ्स के लिए, कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर लिखना, आपको ये मिल जाएगी। कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर, एसएससी भी लिखने की, चलो एसएससी लिख देना, जिससे कि एसएससी की वीडियोस आए। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको कंटेंट दे रखा है। मैंने फ्री रिवीजन बैच भी डाल रखा है, मैंने पीवाईक्यू सीरीज भी करा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं 23 और 22 के, बहुत कुछ है जो मैंने वहां पर दिया हुआ है। ठीक, तो आप उसको भी देख सकते हैं एसएससी 24/7 के चैनल पर। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसके लिए बस आपको क्या करना होगा दोस्त, जाके सर्च करना पड़ेगा मेंटल मैथ्स बाय आशीष सिंह, या फिर जहां से भी आपको सही लगता हो, मेंटल मैथ्स बाय आशीष सिंह। ये आपको सर्च करना है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, राइटिंग को रहने देना। मेंटल मैथ्स बाय आशीष सिंह, उसके अंदर मैंने जो सीजीएल में जो एसएससी के अंदर पूछा जाता है, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस, चाहे जीडी, कुछ भी, उसका मैंने कैलकुलेशन बेसिस पे पूरी 124 वीडियोस हैं, तो आप देखते देखते थक जाओगे। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई मैंने, बेसिकली कैलकुलेशन पे, स्क्वायर रूट्स पे, क्यूब से, स्क्वायर्स पे, और बहुत मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, एल्जेब्रिक के अंदर भी है, उसके अंदर ट्रिगो भी है, सब के बारे में कैलकुलेशन डाली हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हो, बाकी जहां से आपको सही लगता है। अब बात आती है सर, ये तो बात सही है, पर इसे पढ़े कहां से भैया, कौन सा सोर्स होना चाहिए, क्या किताब होनी चाहिए? मेरी बात सुनो, किताब पहली बात तो कोई बुरी नहीं है, और जो कहता है कि इसकी किताब अच्छी है, उसकी किताब अच्छी है, तो भाई पीवाईक्यू में कोई किताब तो चलेगी नहीं, सबकी सब पीवाईक्यू करा रहे हैं, और पीवाईक्यू चल रहा है, उसके अंदर पीवाईक्यू आता है, 4-5 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं। मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया है। तो ये बड़े भाई की बात सुनो जरा ध्यान से। कंप्लीट एटलीस्ट 3 years टीसीएस बेस्ड, वैसे तो देखो 5 साल कर लो, 6 साल कर लो, पर जैसे कि 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो 22, 23, 24 से कर लेना, या फिर 21, 22, 23 के कर लेना, या फिर 2020 से स्टार्ट कर देना। चलो 2020 से स्टार्ट कर देना, 2020 से स्टार्ट कर देना, 2020 से लेकर 2024 तक के 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लेना।
ठीक है, शुरुआत पीवाईक्यू से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न आता है, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छा ये सर जो करा रहे हैं ये थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप करा रहे हैं, क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं, नहीं जो सर करा रहे हैं उनका ऐसा है, सर को भी जाके बताओ ना सर ये ऐसे, फिर वो भी आपको बताएंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा क्यों करा रहे हैं, इनसे कि आप वहाँ उस जंग के लिए तैयार हो सके, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो आपको बेटर जंग के लिए तैयार कर रहे हो, बात समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है एग्जाम में, ट्रेंड क्या है एग्जाम में, उसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, लगाने हैं आपको, कम से कम मैथ्स में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से लगाने, एक तो मैंने करवाए हुए, आपको और भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। एक और तरीका है कि आप बुक ले लो, कोई भी पीवाईक्यू बुक, और ये मत पूछना आप कमेंट में सर कौन सी पीवाईक्यू, अरे बस पीवाईक्यू बुक लिखो यार, आ जाएगी, कोई भी अच्छी किताब ले लेना, कोई भी अच्छी किताब मिल जाएगी आपको, किसी भी पब्लिकेशन की, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है ना, पिछले साल आया हुआ है, अब वो कौन अलग लिख देगा उसको, कोई भी पब्लिकेशन उसे वही तो लिखेगा, x + y + z = 4 है, हर कोई उसे वही लिखेगा क्योंकि वो पिछले साल आ चुका है, ठीक है, ये बात मानते हो ना, ठीक है। तो भैया किसी भी अच्छी किताब से या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो से, मैंने भी करवा रखे हैं और भी जिसने कराया वहां से कर लो, जहां से समझ में आता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना, ठीक है। डेली बैठ के 10 क्वेश्चन लगा लो, डेली बैठ के 15 क्वेश्चन लगा लो, मान लो आज परसेंटेज किया तो परसेंटेज की, मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर दिया, अब उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लो, या तो यूट्यूब वीडियो से 22 के, 23 के, 24 के, या फिर आप किसी किताब लो वहां से होगा, ठीक है। बाकी मैंने भी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, तो वहां से भी कर सकते हो, CGL मैटर्स टेलीग्राम चैनल पे। रिविजन कहां से रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक से रिवाइज करना है, एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो, इधर चक्कर नहीं मारने हैं कि उसने वन शॉट वीडियो बना रखी है उसने वहां से रिवाइज कर लूंगा, ना 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 ना, प्रैक्टिस के लिए होता है मैथ्स, आपको रिवाइज तो अपनी नोटबुक से ही करना है, तो हर चैप्टर को अपनी नोटबुक में जो जो आपने गलतियां कर रखी है वो लिखी होंगी आपने, वहां पर जहां आपको तकलीफ फील होती है वो लिखी होगी, आपको याद भी आ जाएगा कि अच्छा यहाँ तो प्रॉब्लम आई थी मेरे को क्वेश्चन करते हुए, तो अपनी नोटबुक से ही रिवाइज करना है, ठीक। रिविजन किस टाइम करना है, देखो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते हैं और टॉपिक कंप्लीट करने के एकदम बाद उसी दिन रिवाइज कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो वीकली रिवाइज करते हैं, मतलब एक हफ्ते बाद, और कुछ बच्चे होते हैं यार दोस्तों जो एक महीने बाद या फिर 4-5 टॉपिक एक साथ हो गए फिर उनके मिसलेनियस क्वेश्चन लगा दिए, प्रैक्टिस कर ली, ऐसे रिवाइज करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। आपको लगता है आप जल्दी भूलते हो तो आप टॉपिक के साथ साथ रिवाइज करो, हर टॉपिक खत्म होने के बाद उसका रिवीजन करो, आपको लगता है थोड़ा सा ठीक है तो वीकली, आपको लगता है बहुत ठीक है, मतलब मामला मैथ्स में बढ़िया है, तो यार देखो इसे आराम से 4-5 टॉपिक एक साथ लेके रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो रिवीजन का तो भैया रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टॉपिक करें 4 पर बढ़िया करें, रोटी खाएं 1 पर चबा के खाएं, ये वाला सीन है इसके अंदर, ठीक। आगे आते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। अब रीजनिंग का क्या सीन है दोस्तों, बच्चों को लगता है रीजनिंग तो बहुत आसान है, रीजनिंग में तो नंबर आ ही जाते हैं, रीजनिंग सीखने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ रीजनिंग थोड़ा ठीक है, बढ़िया है, पेपर फोल्डिंग आती है, मिरर इमेज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डाइस आता है, ये सब आता है, ठीक है। हल्का सा अरेंजमेंट भी, सिटिंग अरेंजमेंट आपको मीन से मिल जाएगा, पर ये पढ़ना कहाँ से है, सब बिना पढ़े काम चल जाएगा, नहीं भाई, जो चीज़ तुम्हें 1 मिनट ले रही है, अगर तुम किसी टीचर से पढ़ते हो, किसी भी यूट्यूब टीचर से जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फैकल्टीज, या फिर किसी ऑफलाइन फैकल्टी से पढ़ते हो, तो वो आपको शायद कोई टिप्स और ट्रिक्स दे दे, जो आप 1 मिनट में करो आप उसे 30 सेकंड में कर लो, उनका आप अनुभव काम में लेकर आए। तो कहीं भी आप अगर पढ़ रहे हो, आपने पूरा बैच ले रखा है, मान लो अगर लेना तो पूरा बैच लेना, किसी इंडिविजुअल क्लास को मत लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे डिसेंट टीचर्स हों, तो आप वहीं से लेना, जिससे कि आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकें हर सब्जेक्ट के। तो उसमें रीजनिंग कोई पढ़ा रहा है तो आप उस सर को फॉलो कीजिए, मैम को फॉलो कीजिए, उनकी ट्रिक्स देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, मैट्रिक्स में काम आएगी, आपकी ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ जो भी ये आता है आपके पास फिगर्स काउंटिंग है उसमें काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में काम आएगा, अल्फा जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है उसमें काम आएगा, ठीक है। तो ये बात को मेरी मानना, आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर लो, ऑनलाइन कर लो, या फिर ये मैथ्स नहीं रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग में किसी भी चैप्टर वाइज कर लो उसको, और आराम से हर चैप्टर के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो नोटबुक में लिख लेना, उसे नोटबुक रखना, और बाद में जब एग्जाम आए तो उसको वहीं से रिवाइज कर लेना, उससे फ्री कंटेंट भर के पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जो टॉपिक खोलोगे क्लॉक मिल जाएगा, कैलेंडर खोलोगे कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से आपको और बेटर चाहिए तो वो कहीं से मिल सकता है, बाकी आपने कोई बैच ले रखा होगा तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। कहाँ से करनी है, फिर से कहूंगा मैं, आपको पीवाईक्यू बुक लेनी होगी, या फिर पीवाईक्यू बुक नहीं लेनी तो पीवाईक्यू के यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट उसके क्वेश्चंस लगाओ,
डेली 15-20 क्वेश्चन लगाओ या फिर 50 क्वेश्चन लगाओ। वैसे तो आपको रीजनिंग के साथ और इंग्लिश के साथ तो एक काम करना है, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने में, जीके जीएस में लगता है, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है। भैया रीजनिंग के तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है एक पीवाईक्यू सेट, वो चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीयू का हो। एग्जाम सीजीएल की बात कर रहे हैं, पर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू सभी के एग्जाम का भैया आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस रीजनिंग के। क्लियर भाई लोग? अच्छा, अब रिवीजन भैया हमारे पास अपने नोटबुक से ही करना है। फिर से मैंने लिखा हुआ है जिससे कि तुम्हें पता हो, तुम्हारे दिमाग में रहे कि भाई रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक से ही करना है रिवाइज। पर इस बात को ध्यान रखना, इसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली, क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर मॉक लगाएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, आपको आइडिया रहेगा। 25 में से 10 होंगे क्वेश्चन, 25 में से 5 होंगे क्वेश्चन, पता तो लगेगा कि क्या नहीं आ रहा है, किस टॉपिक पे काम करना है, किस टॉपिक पे कम काम करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना है। कुछ तो हमें नेचुरली आते हैं टॉपिक, कुछ कुछ नहीं आते, जो नहीं आते उन पे काम करना है। अगर जो नहीं आते वो 90% टॉपिक्स है तो उन पे काम करना है, जो आता है वो 10% टॉपिक्स है उन पे कम काम करना है, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये आपको मॉक से पता लगता है। इसमें भी सेम, पर मैं कहूंगा इसके अंदर रिवीजन का एक ही तरीका है कि आप क्या लगाएं, डेली मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, डेली 15 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सीजल की। मैं खुद मैथ्स फैकल्टी हूँ और लोगों का ये है कि मैथ्स चिल्लाते रहते हैं, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स नहीं यार। अगर 25 क्वेश्चन इसके उसमें आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, और 45 क्वेश्चन हमारे मेंस में आते हैं इंग्लिश के, तो 45 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 70 हो जाएंगे। 70 का मतलब 70, उसमें 25 दूनी 50, 50 नंबर का होता है, और ये हमारे पास 135, तो 185 नंबर का तो सिर्फ हमारे पास इंग्लिश हो जाएगा। 185 नंबर, 390 का पेपर होता है मेंस का, उसमें से इतना सारा तो इंग्लिश ही आ गया। अब मेरी बात सुनिए, 3 सेक्शन होते हैं इसमें, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बच्चा सबसे ज़्यादा इग्नोर इसी टॉपिक को करता है, पर करना नहीं चाहिए, आपकी रैंक में, आपके सिलेक्शन में बाधा कर सकता है। अब देखो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो होता है, मोस्टली यही वाला पोर्शन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ग्रामर का थोड़ा कम आता है, कम मतलब अगर ये 80% आता है तो 20, वो 70 आता है तो 30, 65 तो 70 आता है तो 30, ऐसे आता है। ठीक, मैंने लिखा भी हुआ है कि मोस्टली कौन कवर करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से क्या होता है, आपको पीवाईक्यू जंबल्ड वाले पीक्यूआरएस वाले सॉल्व हो जाते हैं, आपका क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाता है, रीडिंग से ये अच्छा आता है। रीडिंग कहाँ से करनी है, देखो मैंने रीडिंग कैसे की थी, मेरे पास है ना वो किताब थी, क्या होती है, कहानी वाली किताब थी, बुक्स जो है कहानी वाली थी, तो मन नहीं करता था न्यूज़पेपर पढ़ने का, कहीं और से कुछ करने का, तो मैं उस कहानी वाली किताब को पढ़ लेता था। ठीक है, डर के मारे, नंबर ठीक आ रहे थे 44, 45, 46, बट फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ लेता हूँ, फायदा होगा। धीरे धीरे वर्ड्स की समझ आने लगी, बीच में वर्ड्स भी आने लग गए। ठीक है, जैसे मैंने उस टाइम एक वर्ड सीखा था प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आज तक याद है मेरे को। ठीक है, तो ये सब कुछ लेथार्जिक, कुछ कुछ वर्ड्स जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में सीखे थे सिर्फ कहानियाँ पढ़ते हुए, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आप स्टोरीज पढ़ सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ सकते हो, 8वीं 9वीं 10वीं की या 11वीं की या 12वीं की आप किताबें पढ़िए। ठीक है, किसी और न्यूज़पेपर पे अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, आपकी एक बार हैबिट बनेगी पढ़ने की, फिर आप नोवेल भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम टीवी में या फ़ोन में नहीं देना तो आप नोवेल पढ़ के कर सकते हैं, उससे आपका दिमाग भी डेवलप होगा। यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब मैं बता देता हूँ। वोकैब के लिए बुक ले लो, कोई भी फेमस बुक ले लो, बुक ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप किसी भी फैकल्टी को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, डेली वोकैब कराते भी हैं, उनकी वोकैब क्लासेस चलती है, वोकैब सीरीज भी चलती है, हमारे SSCI 24/7 चैनल पे भी चलती है, हमारे शानू सर और प्रतिभा मैम पढ़ाती भी है। बट आप बुक से करें और उनको रिवाइज करते रहें डेली डेली, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास ग्रामर है, अब करनी कैसे ये बता देता हूँ, कैसे कैसे करनी है। अपना ग्रामर पार्ट तो मोस्टली आप किसी फैकल्टी से, मैं तो कहूँगा कि यार, क्योंकि इसमें एरर पार्ट आता है, ग्रामर में एरर पार्ट आता है। ठीक है, और वो जो एरर पार्ट है कि इस पहले वो हमारे पास इस उस 4 सेक्शन में से किस में एरर है, तो वो एरर पार्ट आपको कैसे पता लगेगा, या तो आप किसी के 100 रूल्स देख लो, 120 रूल्स ग्रामर देख लो, या फिर आप पूरा ही ग्रामर पढ़ो तो किसी किताब से पढ़ लो, कोई भी फेमस किताब होगी लिख देना, फेमस बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, क्योंकि नेमिंग नेम से क्या होगा, कोई बुक ऐसा अच्छी, कोई अच्छी बुक। देखो मैं बताता हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं जिन्होंने SSC क्लियर किया हुआ है, मैंने किसी और बुक से पढ़ रखा है, उन्होंने किसी और बुक से पढ़ रखा है।
आपको यूट्यूब वीडियोस पे ऐसे वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर वो प्रेफरेबली एक बुक को या फिर एक वीडियो को बोल देंगे कि ये अच्छा पढ़ाते हैं या फिर ये बुक अच्छी है। नो डाउट बहुत अच्छी है, पर मेरा जो मानना है, मेरा मानना ये है कि मेरे साथ जितने काम कर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अगर कोई बुक पढ़ी है, मैंने एक्स बुक पढ़ी है, कोई बच्चा वाई बुक पढ़ के आ रहा है, कोई बच्चा जेड बुक पढ़ के आ रहा है, वो तीनों की तीनों ही मार्केट में है और तीनों से पढ़ के बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है सेम जॉब वाली। तो मतलब अब बस बुक जो आपको लग रही है वो आप बुक लीजिए, ठीक है। ज़्यादा जानना है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी वन शॉट वीडियो देख लेना इसके ग्रामर की 120 रूल्स या 100 रूल्स वाली, अपने बुक से पढ़ने के बाद अपने आप को रिवीजन कराने के लिए उन सब चीज़ों का आप पढ़ सकते हो, ठीक। बात ध्यान रखना, वोकैबुलरी की कोई एक बुक है जो कि बहुत अच्छी है, वर्ड पावर इजी नॉर्मल डिवाइस की है, तो वर्ड पावर इजी की बुक ले सकते हो। उसमें रूट वर्ड्स दे रखे हैं और यूट्यूब पे उसके बारे में काफ़ी सारा वो भी करवाएगा, शानू सर ने भी करवा रखा है। तो वर्ड पावर इजी के रूट वर्ड से तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, 1 महीने में ख़त्म भी हो जाती है वो किताब, ठीक है। और अगर आपको खुद से नहीं पढ़ी वो किताब तो आपको टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो वो से अच्छा, कोई भी बच्चा वो कैब को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वो कैब तो इतना नहीं आता है, वो कैब बहुत, या कोई कह दे तुम्हें कहता हुआ यूट्यूब पे, भाई प्लीज़ मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर भी इंक्रीज करती है, कॉन्फिडेंस भी लाती है, जब आपके 50 में से 45 प्लस आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसी की वजह से आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रामर मैंने बता दिया कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बताया मैंने कैसे किया था। हाँ मैंने बताया एनसीईआरटी की कोई भी एकेडमिक बुक ले लो जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया कर देगी, अच्छी कर देगी, वो मतलब बढ़िया नहीं अच्छी कर देगी अगर आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इंग्लिश के लिए देखो ध्यान से देखना, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको पीवाईक्यू सेट की, 10 से 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट में 7 से 10 मिनट लगेंगे आपको किसी भी पीवाईक्यू को करने में, पीवाईक्यू सेट को करने में। 25 क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 मिनट, या अगर आप बिल्कुल ही इजी से आराम से करते हो 10 से 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का होता है वो, और 7 से 10 मिनट लगेंगे आपको एक पीवाईक्यू सेट लगाना। जैसे आपको रीजनिंग का एक सेट लगाना है डेली नहीं लगा सकते रीजनिंग का, तो एक दिन छोड़ के लगा लेना, स्टार्टिंग के एक या 1.5 महीने, बाद में डेली लगाने पड़ेंगे। अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पहले मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो अब आप यहाँ तक पहुँचे ही हो और आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, कैसे कैसे क्या क्या करना है, फिर तो खत्म ना बात, फिर तो भैया आज से ही करना स्टार्ट करो, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा। वरना फिर पंचवर्षीय योजना आपने सुनाई है ये नाम, लगे रहो कितने साल तक। कोई भी पीवाई की बुक ले सकते हो, कोई भी अच्छी किताब, उससे भी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देने में, फोन में टेस्ट देने में थोड़ी तकलीफ होती है, उन्होंने आज तक फोन में कभी टेस्ट दिया नहीं होता है, अभी भी 12वीं या फिर अभी भी ग्रेजुएशन से निकले होते हैं, अभी भी उसके खुमार से निकले होते हैं, कॉलेज के खुमार से, अचानक से आप इसमें स्टेप इन करते हो गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन में, तो हर कोई बोल रहा होता है यहाँ टेस्ट दो, मॉक दो, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम भी होती है, स्टार्टिंग में आपके नंबर भी नहीं आते, थोड़ा सा आप डीप वो भी फील करते हो कि यार ये क्या हो रहा है। उससे बेटर ये कि किताब से, पीवाई की बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, धीरे धीरे करके आप अपने ठीक कर सकते हो, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ऐसा है, तो आप जाके ऑनलाइन पे भी लगा सकते हो, ठीक। रिवीजन, यहाँ भी रिवीजन जितना हो सके, ग्रामर वोकैब को रिवाइज करो, अपनी नोटबुक जहाँ भी, जिस भी नोटबुक में आपने लगा रखा है, किसी की टीचर से पढ़ रहे हो उसके नोट्स से आपने नोटबुक बनाई है, इसके अंदर नोट्स लिखे हैं, या फिर कोई पेड बैच से पढ़ रहे हो, या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो उसके नोट से, उसके भैया जितना है उसे रिवाइज करो। मैंने यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि किसी 100 रूल या 120 रूल्स क्लासेस से अपनी क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ कर सकते हो, अपना मजबूत कर सकते हो अपना पार्ट इंग्लिश का, ग्रामर का और इसका वो कैप का, और साथ साथ उसको रिवाइज भी करो। बेसिकली वो रिवीजन के लिए होती है 100 रूल्स 120 रूल्स वीडियोस ना, क्योंकि आपने पहले पढ़ा तो होना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपने किताब से पढ़ा होगा या फिर किसी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा। ध्यान देना, फैकल्टी यहाँ पर लीस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है इंग्लिश में। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों का पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है इंग्लिश के अंदर, जितना ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेता है इंग्लिश में उसके उतने ज्यादा नंबर आते हैं। अगर वो सब कुछ आप टीचर पे ही छोड़ दोगे इंग्लिश के अंदर तो दिक्कत है। यहाँ पर आपको खुद से वो क्या पार्ट पढ़ना है, ग्रामर पार्ट खुद से पढ़ना है आपको, वो तो पढ़ना दूसरे सब्जेक्ट में, पर यहाँ पर आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रामर आपको समझ नहीं आएगी। नाउन टेंसेस पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा कैसे अप्लाई हो रहे हैं, समझ रहे हो। वो क्या तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। टीचर आपको राह दिखा सकता है यहाँ पर ग्रामर में, आपको ग्रामर पढ़ा देगा, वो आपको ग्रामर पार्ट पूरा पढ़ा देगा, डेली आगे रूट वर्ड्स भी पढ़ाएगा वो कैब के लिए। चलो उन्होंने क्लोज टेस्ट भी कराना स्टार्ट कर दिया, रीडिंग कॉम्पिटिशन भी कराना स्टार्ट कर दिया, पर जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे तब तक यहां पर दिक्कत आएगी, और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो टीचर कह रहा है उनकी बात जरूर मानना, उनकी बात जरूर सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, उनके अलावा किसी और की मत सुनना, क्योंकि हर कोई अलग अलग चीजें बताता है, ठीक है। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जिससे भी आप पढ़ोगे। आइए इसका रिवीजन मैंने बता दिया, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है बता दिया मैंने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर,
ये क्या हो गया, इसमें स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है, इसमें स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है। अब जीके जीएस कैसे करना है, ये देखो रैंक प्रोवाइडर में लिखा भी हुआ, यही दिलाएगा आपको रैंक। वो आपको यहां तक लेके जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और मतलब मैथ्स, और आपको यहां से यहां ले जाएगा, मतलब परे, सबसे परे, ठीक है, सबसे ऊपर ये जीके जीएस ले जाएगा। जिसकी जीके जीएस बढ़िया होती है, जो कि बहुत ही रेयर बच्चों की होती है, ठीक है, रेयर मतलब क्योंकि इसको इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आप किसी भी वेल नोन फैकल्टी, जो आपको लगता है कि यार ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चारों सब्जेक्ट हो, जो आपको अच्छा लगे समझने में उसी से पढ़ना, ठीक है, किसी के कहने में मत आना, वो भगवान मत बना लेना किसी फैकल्टी को, ठीक है। ये दिक्कत है हमारे एसएससी के अंदर। इट विल टेक द मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, और आपको किसी भी गुड फैकल्टी, किसी फैकल्टी को फॉलो करो और उसको रिलीजियसली फॉलो करो। फ्री कंटेंट पढ़ा हुआ है उनका, और बहुत मेहनत करके डाला हुआ है फैकल्टीज़ ने, जिस भी फैकल्टी ने डाला हुआ है उनको पढ़िए। और आपको लगता है, क्योंकि एक डर रहता है बच्चे के अंदर कि यार ये फ्री कंटेंट पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, क्योंकि वो उसकी इज्जत भी नहीं करता बच्चा, पैसे देके, गुरु दक्षिणा देके ही उसकी इज्जत करना स्टार्ट करता है, तो लगता है कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी, तो आप बैच बैच भी ले सकते हो। इसके लिए मैं बैच रिकमेंड भी करूंगा जीके जीएस के लिए, कि वो ले लो, ठीक है। स्टडी जी के पार्ट रहता है, स्टडी जी के पार्ट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका फेस्टिवल्स हो गया, फेयर्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, डैम्स हो गए, ठीक है, रिजर्वर्स हो गए, ये आपके फोक डांस हो गए, स्पोर्ट्स है, क्लासिकल डांसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अलग से आपके करंट अफेयर के अंदर भी होती है बहुत सारी चीज़ें, जो बाद में स्टैटिक जीके ही बन जाता है। इसके सोर्सेज क्या रहेंगे, मैं तो कहूँगा जो मैंने किया था, मैं पूरा का पूरा जीके जीएस कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं अपनी बताता हूँ, तो मैंने एक बहुत ही मस्त स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और वो काम इतनी बढ़िया आई कि मेरे ना नंबर ही 75 में से 50 प्लस चले गए, ठीक है। तो वो क्या किया था मैंने, कि मैंने ना पिछले 2 सालों के क्वेश्चन देखे थे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, मतलब जिस भी एग्जाम, जो एग्जाम होते हैं एसएससी के, वो सारे के सारे एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस देखे। और जो क्वेश्चन, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने देखा कि चालुक्याज या पांड्याज या पल्लवाज, चलो थोड़ा सा और बेसिक लेगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसके अंदर गांधी जी हैं, तो मान लो उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास कब हुआ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, तो 1917 में हुआ या जब भी हुआ, ठीक है, राजीव शुक्ला जी ने उन्हें बुलाया, ठीक है, क्यों हुआ, किसके बेसिस पे हुआ, ठीक है, नील दर्पण क्या होता है, इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ था, आपने वो देखा। उसके बाद उसके आसपास की चीज़ें देखो, वो कहाँ हुआ, क्या क्या उसके आसपास की चीज़ें हैं, उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, तो कम से कम उसके आसपास 1917 की बात करिए तो कुछ और तो नहीं हुआ, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है तो उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है, ठीक है, 1919 वाला हमारे पास है, 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी तो उसको पूरा पढ़ो, फिर उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री पीछे की बात पढ़ो, ठीक है। उसने कोई भी क्वेश्चन दिया, लेट्स सपोज दिया उसने भारत रत्न 2001 में किसको मिला, लता मंगेशकर जी को भी मिला, तो अब उसके बारे में देखो 2023 में किसको मिला, 2022 में किसको मिला, 2001 में किसको मिला, जैसे भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, या फिर जिसको भी जिस मरणोपरांत दे रखा है उन्होंने, ठीक है, स्वामीनाथन जी को दिया उन्होंने। तो आप इनके बारे में पढ़िए कि आपने कहाँ कहाँ किस किस को भारत रत्न आ गया, तो उसके बारे में पढ़िए। अभी पेरिस ओलंपिक्स के बारे में आ रखा, तो पेरिस ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस आपने देखा कि शूटिंग में उनको मिला था हमारी मनु भाकर को, तो बस आपने वहीं खत्म कर दिया, नहीं, शूटिंग में इसको मिला तो हॉकी में क्या हुआ, ठीक है, टेबल टेनिस में क्या हुआ, बैडमिंटन क्या हुआ। एक बार आपने क्या नाम ओलंपिक्स में आ गया तो आप सब कुछ देखिए। पैरा ओलंपिक्स चल रहा है, इसमें नवदीप सिंह जी अभी जीते हैं, ठीक है, तो आप पूरा पूरा देखिए, फिर उसको पूरा पढ़िए आराम से, ठीक, एक क्वेश्चन की वजह से उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए। उससे क्या होगा, जब दोबारा से कभी उस ओलंपिक पे या किसी चीज़ पे टॉपिक पे आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिक्कत देगा। यही मैंने किया था। मैंने क्या किया था, पूरा पूरा एनालाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे पिछले 2 साल, मैं 2 साल के कर पाया था, और उनको फिर आराम से पढ़ा था। कोई भी क्वेश्चन आता था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसकी पीछे की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेता था, बस फिर अगले कहीं ना कहीं वो 3-4 बार क्वेश्चन फंसता ही था, ऐसा ही कोई सेम सा क्वेश्चन, तो मैंने पूरी उसकी बैकग्राउंड पढ़ता था। और कौन कौन से एग्जाम यूज़ किए थे मैंने, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के पुराने क्वेश्चन यूज़ किए थे, और उन्हीं से मैंने उसकी हिस्ट्री यूज़ करके, उनका कॉन्सेप्ट यूज़ करके, उनके बारे में पढ़ के फिर मैंने एग्जाम दिया था, जिससे मेरा बहुत फायदा हुआ था। हाँ, दिक्कत क्या हुई थी करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है, मेनली क्या कर रहा है करंट अफेयर्स में एसएससी, वो मैं आपको बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, जबकि पता सबको है, ऐसा नहीं कि पता कभी, मैं कुछ अलग बता दूंगा। क्या हो रहा है, नॉर्मली मुझे लगता है कि 1 साल पुराना करंट अफेयर आना चाहिए, बट क्या करता है करंट अफेयर में, जैसे 2024 का एग्जाम चल रहा है, तो 2023 और 2021 और 2022 से करंट अफेयर पूछ रहा है। अब बच्चा पिछले 3 साल के करंट अफेयर थोड़ा पड़ेगा, नया बच्चा है, पिछले 3-3 साल के करंट अफेयर थोड़ा पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके सामने नई न्यूज़ आती है उसके बारे में आसपास की चीज़ जान लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम मत देना। करंट अफेयर्स एग्जाम आने से पहले 1 महीने पहले, मैं तो कहूँगा 1 महीने पहले, हर दिन वीकली या हर दिन मंथली वाला करंट अफेयर पढ़ लेना। जैसे कि
लेट्स सपोज अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 और दिसंबर 2024, हर मंथली आपके करंट अफेयर आते हैं, यूट्यूब वीडियोस पड़ी होती हैं, उनका आराम से करंट अफेयर देखना। ठीक, ऐसे पूरे एक साल करंट अफेयर खत्म करना, फिर उसको रिवीजन करना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे कर सकते हो, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि 50-50 चांसेस रहते हैं। और मैं रियलिटी बताऊं, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है, मैंने अथक कोशिश करके देख ली है। 50 में से मैक्स 40 नंबर या 35 नंबर प्लस जाते हैं। और अच्छी बात है, जो यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसकी तो बात अलग है, वो तो मैं उनसे नहीं कहता, बट हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे कुछ यूपीएससी वाले भी एसएससी के एग्जाम देते हैं, तो उनके नंबर सही बैठ जाते हैं, पर उनके नंबर सिर्फ जीके जीएस में सही बैठते हैं। देखिए, साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग भी है। तो करंट अफेयर्स को जरा आप टाइम बाद में देना, इसकी इतनी टेंशन मत लेना अभी से। ठीक, क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है, आपके दिमाग में क्या क्या बातें रहनी चाहिए जब आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हो? पहली बात, रिवीजन की है, अगर नहीं करोगे तो पछताओगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नहीं करोगे रिवीजन तो पछताओगे। इतना सारा पढ़ भी लिया था, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पढ़ भी लिया था, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यही होता रहेगा जिंदगी भर। फॉर्मूले भूल जाओगे, रेस का क्वेश्चन आता आते रह जाएगा तुम्हारा। अभी एक बच्चे को करवाया था रेस का क्वेश्चन, उसे पूरा बैठ के बताया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, आया था मेरे पास वो, उसके बाद ही भूल गया। रिवाइज नहीं करके गया, 2 महीने बाद थोड़ा याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करके गया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिसको ही फॉलो कर रहे हो, एक फैकल्टी को, एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी को फॉलो करो। हाँ, किसी जैसे मान लो परसेंटेज में दिक्कत आ रही है, मान लो परसेंटेज आपको किसी टीचर का समझ में नहीं आया और सब समझ में आ रहा है उसका, तो बस परसेंटेज समझ नहीं आया तो वो शायद किसी और से पढ़ लो। पर ऐसा मत करो कि हर सब्जेक्ट को हर जगह से पढ़ते रहो, एक्स से भी पढ़ रहे हैं, वाई से भी पढ़ रहे हैं, जेड से भी पढ़ रहे हैं, सबको भगवान बना रखा है, ऐसा मत करना। सम्मान दो, पढ़ो, इनटेक करो, पर एक फैकल्टी से। सोर्सेज जितने कम होंगे उतना मैक्सिमाइज कर देगा आपके रिजल्ट को, आपकी सक्सेस को। ठीक है, ऐसी बुक्स के लिए जितनी कम बुक्स होंगी, सक्सेस आपकी उतनी ज़्यादा होंगी। उन बुक्स को रिवाइज करते रहो बात बात। ठीक है, उनको आराम से फॉलो करो। पीवाई को जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग से ही मॉक लगाओ, मैं तो कहता हूँ। और सक्सेस भी डिपेंड करते हैं कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं, कितना अपने पास रख पाते हैं। आपने 100 पढ़ा तो आप 80 रख पाएँ तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मोस्टली लोग 100 में से 70 ही रख पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं, या फिर उनको रिटेन हो पाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कुछ ही सोर्सेज को फॉलो करें, बहुत सारे सोर्सेज के चक्कर में मत पड़े। उसने बताया कि एक्स से पढ़ लो, उसने बताया वाई से पढ़ लो, उसने बताया कि इस बुक से पढ़ लो। कुछ चीज़ें अपने पास रखो, उन्हें से बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक, अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट में और मॉक टेस्ट का एनालिसिस, दोस्तों मैं मॉक टेस्ट पे इतना, एग्जाम से पहले आपके 100 मॉक टेस्ट तो होने चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है आपके सीजीएल 2025 को, और 20 लिए बना रहा हूँ जिससे कि आप आराम से धीरे तैयारी कर सकें। मॉक टेस्ट जब देना स्टार्ट करोगे तो आपको पता क्या लगेगा, मैं अब बना देता हूँ आपके लिए ना, कहाँ बनाऊँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ बनाता हूँ। मॉक टेस्ट कुछ ऐसा फील कराता है आपको। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप उस एग्जाम का हूबहू रूप प्रैक्टिस करते हुए बैठ के, जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस लगाते हो। ठीक है, उसमें फिर आपके नंबर आते हैं। अब देखो नीचे वाली लाइन क्या है, माइनस में है, -1, -2, -3, -4, ऊपर प्लस में है। ये मैंने एक, ठीक है, क्वाड्रेंट्स बना दिए। अब आपने यहां से शुरुआत की, मान लो यहां से शुरुआत की, -5 है, थोड़ा गंदा सा बना दिया बट कोई बात नहीं, समझ जाना। ठीक है, यहां शुरुआत की और आपको 4 महीने हो गए, अब आप यहां पर हो। तो जो आपने शुरुआत की थी आपको पता है आप माइनस में हो। अब आपने शुरुआत करते 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 आप -1 में पहुंच गए। आपको लोग, यार मैं तो अभी भी माइनस हूं, दिक्कत तो अभी भी आ रही है, दिक्कत जो पहले थी अभी भी दिक्कत वही है, पर ध्यान ये नहीं दे रहे हो। अब वो माइनस कम हो चुका है, धीरे धीरे आप पॉजिटिव की तरफ पहुंच रहे हो, और धीरे धीरे ये रिजल्ट ऊपर ही जाएगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। कुछ भी कोशिश कर लो, ये ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे। और कंसिस्टेंसी इज द की, उसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं, डेली पढ़ाई करते रहो। तो आप अगर 2 या 3 महीने बाद या 1.5 या 2 महीने बाद ये फील करते हो, या 3 महीने बाद ये फील करते हो कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, उसने बताया मॉक टेस्ट देना है, पढ़ाई कर रहा हूं तो कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, आपको अगर ये फील होगा तो भाई तुम अकेले नहीं हो, ये दुनिया को फील होता है जब स्टार्ट करता है। तुम अकेले कहीं अचंभे नहीं आ गए हो, समझ गया? तो भैया जब स्टार्ट करोगे 2-3 महीने लगते हैं, तो ग्रूव में आते 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 फिर मस्त चलेगी मशीन, भागेगी मशीन। पर एक बार आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, आपका स्ट्रांग होता जाएगा बैकग्राउंड। ठीक, बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, पर उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, 2-2.5-3 महीने का। उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक मिनट रुक जाओ।
तो मैं क्या बता रहा था मॉक टेस्ट के बारे में, तो देखो ध्यान से प्रैक्टिस करने, जिससे कि आपको पैटर्न के बारे में पता लगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में पता लगे। तो मॉक टेस्ट जरूर देना, स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट कर देना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑफलाइन टेस्ट से स्टार्ट करना, पहले ऑफलाइन किताबों वाला टेस्ट, जो किताबों में मॉक होते हैं उन्हें देना। हल्का सा जब आइडिया लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप इसके ऑनलाइन भी लगाना। कोशिश, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 24/7 की ऐप से, या फिर कोई भी अदर ऐप से, किसी भी ऐप से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PYQ टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से लगाना है, आपको जो अच्छा लगता है। मैं तो, मेरे लिए तो भैया बेस्ट ये था, मैंने तो लगाया इससे। तो आपको जैसे अच्छा लगता हो 24/7 से या कहीं से भी आप लगा सकते हैं, आपको बढ़िया मिल जाएगा। ठीक, अब आपको क्या नहीं करना, मैंने ये बता दिया क्या क्या करना है, ये 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 करना है, सब बता दिया। अब किन चीज़ों से दूर रहना है, बहुत सारी किताब, बहुत सारे टीचर नहीं यूज करने, मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। कोई मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भी गलती करोगे, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वो भी गलती करोगे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, भैया हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें आज ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम तो सारे फॉर्म भर देंगे, हम रेलवे का भी फॉर्म भर देंगे, NTPC का आएगा, बैंक का, UPS का, SBI का आएगा, हम वो भी भर देंगे, चाहे क्लर्क हो चाहे वो PO का हो। हम भैया SSC का CGL भी भरेंगे, CGL, चलो SSC का तो मैं मानता हूँ, SSC में तो आप CGL, CHSL, CPO, MTS, GD सिलेक्शन पोस्ट तो भर दो, क्योंकि ये सेम ही एग्जाम होते हैं, सेम इसके अंदर कंटेंट होता है, सेम इसका सिलेबस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग लगभग सेम होता है। पर अब आप SSC के बैंकिंग भी कर रहे हो, फिर रेलवे भी कर रहे हो, को स्टेट एग्जाम आ गया, पहले स्टेट एग्जाम आ रहा है, स्टेट एग्जाम भी दे रहे हो, उसको बाद में देखेंगे, SSC को तो बाद में है ना। आपके दिमाग में ये सब बातें ना नॉर्मल है, सबके लिए नॉर्मल होती है, ये चलती है दिमाग में। मेरे से गलती हो रखी है, मैंने स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS को प्रेफरेंस दी थी, SSC को बाद में दिया, जबकि मेरा गोल SSC ही था, तो वहां गड़बड़ हुई थी, नंबर कम आए थे। तो कोशिश करना अपना गोल क्लियर रखना कि मुझे ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए तो मुझे SSC क्लियर करना पड़ेगा, तो SSC दूंगा ना। ये क्लियर होगा तो पहले साल एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा इनफ मॉक्स नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और फ्रस्ट्रेट मत होना, फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सोचना हर चीज़ समय लेती है। मेरे एक अध्यापक थे, टीचर थे स्कूल में, वो मुझसे कहते थे, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो मुझे कहते थे, और मैं रोने लग गया था। तो मैंने बोला सर मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मुझे कहते थे कभी जिम गया है? मैंने कहा हाँ सर मैं जिम गया हूँ, जिम जाता हूँ। तो कहते पहले दिन में जाके बॉडी बन गई थी? मैंने नहीं। कितना टाइम लगा? मैंने कहा लग गया 7-8 महीने लग गए। कुछ खराब चीज़ नहीं खाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया, वही खाया जो घर में मिलता है, प्रोटीन वोटीन एग वैग वही खाया, प्रोटीन मतलब घर का खाना जो होता है। तो टाइम लगा 7-8 महीने, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब आप कभी भी जाएंगे तो मसल मेमोरी होती है, बॉडी एकदम से, अगर मैं छोड़ भी दूँ 3-4 महीने तो दोबारा से जाऊँगा तो बहुत जल्दी बन जाती है, शेप में आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर वर्क कर रखा है। तो उसे बॉडी बनने में टाइम लगता है, शेप लेने में, ऐसी आपका माइंड भी SSC के हिसाब से आने में टाइम लेगा। उसको समय देना, फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है, इजीली आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, ठीक है। जरूरी नहीं चाबी CGL ही हो, CHSL हो सकती है, CHSL ना हो चाहे पता CGL हो सकती है, क्या पता कौन सी चाबी से दरवाजा खुल जाए वो। पर SSC सेलेक्ट किया तो SSC पे ही रहना, ठीक है, CGL के लिए। बात समझ में आ गई? बाकी मैं अपनी तरफ से मैंने फ्री वीडियोस बना रखी हैं, आपको पता ही है, ढूंढिए मुझे आशीष सर मैथ्स कहाँ मिलेंगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपनी तरफ से भी काफ़ी कोशिश करते हैं, पेड बैच में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बना के भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्स टू मैक्स आप तक पहुँचा जा सके, आपको बताया जा सके कि एग्जाम में रियलिटी में हो क्या रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास अरे 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लो, अगर अब तक नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लो, और सेशन को लाइक वाइक भी कर देना, इससे मुझे पता लग जाए कि हाँ तुम तक मेरी बात पहुँची है। अरे 24/7 पर जाओगे, ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। SSC का महापैक है, महापैक ही क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा अलग से, क्योंकि इसी के अंदर दोस्तों CGL भी है, CHSL भी, CPO, MTS, GD, GST, तो SSC के सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। मेरे आपसे निवेदन है, अगर आप सीरियस हैं बिल्कुल SSC के लिए, तो दोस्तों आप इस पेड बैच को ले सकते हो। अगर आपको पेड बैच लेना है तो ये वाला पेड बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। सारे एग्जाम्स हैं, अलग अलग क्लासेस भी चलती हैं इसके अंदर, इतने घंटे लाइव क्लासेस हैं इसके अंदर, वीडियो रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, इतने मॉक टेस्ट है, देखो मॉक टेस्ट कितने सारे हैं, मैंने आपको बताया ना मॉक टेस्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे थे। ई बुक्स इतनी सारी हैं इसके अंदर, ई बुक्स मतलब जो आपको PDF में मिल जाती है वहीं की वहीं, इतनी सारी आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, क्लास PDFs आपको मिलती हैं इसके अंदर, वीकली टेस्ट होता है, करंट अफेयर मैगजीन्स मिलती है। आपको अगर ठीक है सर लेना है, मैं कहता हूँ रुक जाओ, इसमें मैं डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। कैसे? Y7, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, गलत है, कोड गलत है, इस कोड को ठीक कर लेते हैं।
काट ही देते हैं ना इसको काट ही देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बैच लेना है तो Y763 डिस्काउंट कोड लगा देना, आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझाया, आपको ये बताया कि अगर आपको फ्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अगर आपको सीरियस हो तो आप ये पेड बैच भी ले सकते हो विद यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। कहाँ पर? i24/7 की ऐप पे। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, कुछ आपको लगता है कि कुछ और भी रह गया जो मैं नहीं बता पाया, या फिर जो आपके मन में डाउट था, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ और वो भी कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। ठीक, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।